फाइन किड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फोर्थ चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी भी है, एंड ये चैप्टर यूजुअली कॉम्बिनेशन के साथ ही आएगा, स्टैंड अलोन चैप्टर्स ये आते नहीं है। ओके, सो देखते हैं डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न व्हाइल इशूइंग डिबेंचर्स। तो ये टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल्स, रेगुलेशंस, डिबेंचर्स क्या होते हैं ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में। एक छोटा सा रिवीजन भी होगा व्हाट आर डिबेंचर्स का, along with that इसके important rules and regulations हो जाएंगे, right? So different rules and regulations, we remember कि हर एक कंपनी को डिबेंचर्स देना अच्छा लगता है। इन शॉर्ट, लोन पे पैसे लेना पब्लिक से ज्यादा अच्छा लगता है। रीजन क्या है? कोई झंझट नहीं, मगजमारी नहीं, दे विल नॉट आस्क फॉर वोटिंग राइट्स, दे विल नॉट कंट्रोल द कंपनी, राइट? सो दीज पीपल यूजुअली गो फॉर दैट, बट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को अलाउड है पब्लिक इशू डिबेंचर्स का करना जिसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया हो, या दे आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय द सेबी, उनको रोका नहीं है सेबी ने। सेकेंड, एज आई सेड कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया हो जो डिफॉल्टर्स हो या डिफॉल्टेड हो, या ऐसा कहीं पे कि उन्होंने पहले कुछ लोन्स लिए होंगे और अभी तक उनके मैच्योरिटी के बाद 6 मंथ्स भी हो गए भाई और उन्होंने अभी तक पैसे ही नहीं दिए उनके, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो दीज पीपल से कि आप लोगों को फिलहाल वेट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर एंड मोर डिबेंचर्स। जब पहले की चीजें क्लियर करो, गेट दिस प्रोहिबिशन आउट, बिकम डिफॉल्टर्स से बाहर आ जाओ, ओके, एंड देन मे बी यू कैन ट्राई फॉर गिविंग डिबेंचर्स। तो उस टाइम पे वो लोग लोन ले सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। सो यस, रेगुलेशंस देखते हैं हम लोग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने एंड डिफरेंट लोगों ने दिए हैं। तो बहुत सारे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में जो रेगुलेशंस है एज पर सेक्शन 71, ओके, इट कंटेन्स कि इशू कैसे करना है डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, इसमें आता है कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स कैसे देने हैं। सेबी इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2008, इसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है वापस सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2009, इसमें डिबेंचर्स जो कन्वर्टेबल है उसके बारे में आएगा। देन आता है तुम्हारा सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में ही है, बट हाउएवर व्हाट आर द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे व्हाइल लिस्टिंग ऑन द एनएससी बीएससी, उसके बारे में है, hence the listing obligations. And then the RBI guidelines is over here. This is for the banks who are trying to take money from outsiders, okay, जो non equity instruments है, you could say वही debt instruments है, तो उनके लिए RBI ने क्या क्या rules and regulations किए हैं वो है। क्या ये सारे पढ़ने हमको? नहीं, इसमें से कुछ 2-3 ही पढ़ने हैं। ओके, लेट अस सी नोट ऑन डिबेंचर्स, वी ऑलरेडी नो दिस। डिबेंचर एक ऐसा मनी है या ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो हम लोग पब्लिक से लेते हैं, है ना, raise funds as they can be repaid for a longer period of time. कंपनीज को कुछ रूल्स, वो तो हम लोगों ने अभी देख लिए, उसमें से कुछ रूल्स पढ़ेंगे भी हमने। कंपनीज एक्ट है, सभी रेगुलेशंस या गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस बहुत सारे हैं। ओके, company can issue secured as well as unsecured. Now these are the types: convertible, non convertible, fully या partly convertible. Okay, debentures सारे ही redeemable होंगे, irredeemable debentures allowed नहीं है। कंपनी डिबेंचर्स अपने मेंबर्स को दे सकती है, या तो पब्लिक ऑफर के थ्रू या तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, दोनों भी हो सकता है। कंपनी को अपने डिबेंचर्स लिस्ट करने पड़ते हैं या एनएससी पे या तो बीएससी पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइट है कि वो लोग ही डिबेंचर्स बांटे, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है ना, व्हाट इज बोरोइंग कैपेसिटी, डिबेंचर्स ऑलरेडी 100 करोड़ के ले चुके हैं और ऊपर से और लेने हैं, यू नो, थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट गो फॉर अ शेयर होल्डर्स मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, अगर वो लोग थम्स अप देते हैं यू कैन गो अहेड विद द मोर बोरोइंग। ओके, अब आता है आपका प्रोविजंस एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनीज वाला। ओके, सो इसमें क्या क्या आएगा बच्चा, लेट अस सी। सबसे पहला आएगा नो वोटिंग राइट्स। यस, सिंस डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये लोग बाहर वाले लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कंपनी में कोई वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। दे कैन नॉट वोट इन एनी जनरल मीटिंग। हाउएवर अगर उनका इंटरेस्ट रेट या कुछ प्रिंसिपल अमाउंट या कुछ हम लोग ने झोल किया या प्रॉब्लम किया,
then they all can come together and speak up, so that time they can vote, but nothing else. कंपनी के कैसे काम करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों में वो लोग नहीं देखेंगे. सेकंड आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. यू ऑलरेडी नो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, एंड ऑल द डिबेंचर्स आर ओनली एंड ओनली रिडीमेबल, नॉट इररिडीमेबल. बराबर. इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ दिस डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा है, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होता है जब भी हम लोग डिबेंचर्स देते हैं. तो ये सारी चीजें ना बच्चा टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही होंगी. ओके. नेक्स्ट आता है तुम्हारा बच्चा डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर सर्टिफिकेट कब देना है? within 6 months from the allotment of debentures. The highest time taken is by debenture certificate. याद रखो, शेयर सर्टिफिकेट 2 months, डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 months में देना है. ओके. क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. तो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? जब भी हम किसी से लोन लेते हैं एज अ कंपनी, कीप दिस इन माइंड, हमको ये पैसा वापस देना ही देना है. आज नहीं तो कल, लाइक 10 साल के बाद, कुछ ना कुछ एक टाइम के बाद देना ही देना है. तो उस टाइम पे जस्ट सो दैट थिंग शुड नॉट कम लाइक बिग पहाड़ के जैसे नहीं होने चाहिए हमारे लिए. तो उस टाइम पे हम लोग वो अवॉइड करने के लिए पहले से ही सेविंग्स करते हैं. सेविंग्स मतलब एवरी ईयर के प्रॉफिट को थोड़ा 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 जमा करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट में डालते हैं, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ दिस डिबेंचर्स. ओके. आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हम लोग ये DRR, ओके, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करेंगे. और MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने DRR रिक्वायरमेंट है ना निकाल दिया है लिस्टेड कंपनीज, NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को. इनको बोला है कि आप लोगों को ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है. ओके. नेक्स्ट आता है तुम्हारा अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज. इशू प्रोस्पेक्टस और इनवाइट मोर देन 500. अगर आप लोगों ने 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स को इनवाइट कर दिया है, then you will have to go for डिबेंचर ट्रस्टी. आपको एक छोटा सा डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा. डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? तीसरा बंदा जो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के बीच में थोड़ा सेटल करने आया है, right? To protect the interest of this debenture holders, he is there. Debenture trustees can appoint NCLT. अगर debenture trustee को ऐसा लगता है कि वो grievances या you could say debenture holders के कुछ problems है, झगड़े हैं, वो उनके पास आते बोल के कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिया, अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, तो ठीक है, NCLT के पास वो लोग जा सकते हैं. NCLT कैन से अभी की अभी कंपनी को प्लीज गो एंड गेट दिस पेमेंट डन. ओके. नेक्स्ट आ सकता है इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस. या तो फिर NCLT उस कंपनी को बोल सकते हैं कि अगर आपके एसेट्स अभी भी पूरे नहीं है इस पूरे लोन को रीपे करने के लिए, तो पहले वो एसेट्स ढंग से लाओ, और कंपनी को बोलेंगे कि आगे एक भी लायबिलिटी तुमको लेना अलाउड नहीं है. ओके. नेक्स्ट आ सकता है तुम्हारा पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये है कंपनीज एक्ट के फॉलो नहीं किए, वी फेल टू कंप्लाई विद द एक्ट, कंपनीज और उसके सारे ऑफिसर्स को फाइन भी भरनी पड़ सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है. तो ये सारी चीजें हो गई इसके प्रॉपर प्रोविजंस. कोई भी प्रोविजंस को हम लोग कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकते. यू कैन बी फाइंड और imprisoned, and these are one of the most important points and important topic, क्योंकि ये 8 मार्क के लिए बोर्ड में आ चुका है. ये क्वालिफाई करता है फॉर द 8 मार्क्स. सो डू नॉट स्किप दिस. वेरी 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 इजी, सिंपल, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो. ये छोटे मोटे NCLT वाले टॉपिक शायद तुमको नहीं पता रहेंगे, बट ये भी बाय हार्ट करना है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट देखते रहना.